नमस्कार दोस्तों। सिविल में आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर रहे हो और आपका डिस्प्यूट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, या तो आपके पास ईमेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका, मगर अब सिविल रिपोर्ट जब नया पुल आउट कर रहे हो या तो रिफ्रेश कर रहे हो, उस टाइम पे आप देख रहे हैं आपका जो प्रॉब्लम था वो जैसे कि तैसे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हो, और ईमेल के थ्रू आप कंप्लेन करोगे तो और भी पावरफुल है, क्योंकि ऑनलाइन में जब डिस्प्यूट रेज करते हो सिविल में लॉगिन करके, उस टाइम पे कंप्लेन करना तो बहुत आसान है ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना, मगर वहाँ पे आप डिटेल में सारा चीज़ लिख नहीं सकते हो जो आपका प्रॉब्लम है, और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच नहीं कर सकते हो। मेरे पास ऐसा फ़ोन कॉल्स हमेशा आता है और मेरे यूट्यूब में बहुत सारा कमेंट्स भी ऐसा आता है कि सिविल में कैसे ईमेल करें, कहाँ पे ईमेल करें। मैं आपको ये बताएंगे कहाँ पे आप ईमेल करोगे और कैसे कंप्लेन लेटर लिखोगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मगर एक चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना है, आप फर्स्ट टाइम सिविल में कंप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे ईमेल मत कीजिए। क्या स्टेप आपको फॉलो करना होगा वो मैं आपको डिटेल में बताएंगे। सिविल में कंप्लेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम ईमेल मत कीजिए, जैसे मैं बता रहे थे, क्योंकि सिविल भी यही कहता है। उनका जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पे ईमेल करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए, 30 डेज के अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आप ईमेल कीजिए। हम लोग भी ट्राई करके देखा है, फर्स्ट टाइम ईमेल करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। तो कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे? ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए दो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। एक है ऑनलाइन डिस्प्यूट लॉगिंग इनटू योर सिविल पोर्टल, और दूसरा है ऑनलाइन डिस्प्यूट थ्रू राइटिंग अ कंप्लेन लेटर। ऑनलाइन डिस्प्यूट बाय लॉगिन इनटू योर सिविल पोर्टल, यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप सिविल का जो पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करके आप यहाँ पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस है। कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, मेरा ये वाला वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। ये वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ ऑलरेडी। सेकेंड मेथड है आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। ये भी आप सिविल का साइड में जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। यहाँ पे सुविधा यही है कि आप किसी कारण से सिविल का साइड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट है, या तो दूसरा कोई फ्री साइट से आपने सिविल रिपोर्ट उठाया है, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। ये प्रोसेस सिमिलर टू ईमेल, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। पहला वाला मेथड में आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर पाओगे, और इस मेथड के बारे में ये वाला वीडियो में मैं बताया हूँ, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो आप देख सकते हो। पहला दो मेथड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सिविल में ग्रीवेंस भी कर सकते हो। ग्रीवेंस करने के लिए आप सिविल का जो सपोर्ट पेज है वहाँ पे जाके आप ग्रीवेंस कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ग्रीवेंस करने के लिए भी 3 लेवल है, एस्केलेशन लेवल 1, एस्केलेशन लेवल 2, एस्केलेशन लेवल 3। फर्स्ट लेवल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड लेवल में कंप्लेन कर सकते हो, और सेकेंड लेवल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो एस्केलेशन लेवल 3 में कर सकते हो। मगर आप ईमेल लिख सकते हो। पहला दो मेथड आप फॉलो कर लिया और 30 डेज आपका हो गया है, उसके बाद भी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। ईमेल आप कहाँ पे करोगे और कैसे लेटर लिखोगे उसके बारे में मैं डिटेल में बता देंगे। बहुत सिंपल लेटर है, जैसे कि आप दूसरी जगह में कंप्लेन करते हो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक लेटर फॉर्मेट दिखा देता हूँ ताकि आपका आसान हो। बहुत ही सिंपल लेटर है। डियर सर मैडम, आई एम दीपल सेन, रिसाइडिंग एट लिलुआ हावड़ा, वेस्ट बंगाल। My date of birth is 21/1986. My PAN कार्ड नंबर इज, यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए ये लेटर लिखा गया है। मगर ऐसे ही आपको एक लेटर लिखना है सिविल में भेजने के लिए, ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी लिखा गया है, इसको एक्चुअल कंसिडर मत कीजिए। आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड अ रिटर्न ऑफ स्टेटस इन वन ऑफ माई IDFC फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन अकाउंट नंबर इन माई सिविल रिपोर्ट। माई कंट्रोल नंबर इज दिस। जब लेटर लिख रहे हो यहाँ पे जरूर कंट्रोल नंबर मेंशन कीजिए, क्योंकि सिविल इस कंट्रोल नंबर से आपका रिपोर्ट उनके तरफ से भी पुल आउट करके देखते हैं। ये कंट्रोल नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके पास जो सिविल रिपोर्ट है उस सिविल रिपोर्ट का एकदम टॉप में देखिए कंट्रोल नंबर लिखा है। ये कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए। जिस बैंक में आपका प्रॉब्लम है उस बैंक के बारे में ऐसे ही डिटेल लिख सकते हो, मेंबर नेम, अकाउंट नंबर, सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन डेट, ओवरड्यू अमाउंट। I received the loan a few years back. However, I could not pay the loan EMIs on time. That's why the account became
रिटर्न ऑफ। यहाँ पे जिस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं ये एक्चुअली रिटर्न ऑफ अकाउंट है, जिसको सही करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। मगर आपका प्रॉब्लम कोई दूसरा रहे तो उसके बारे में आप डिटेल में लिखिए। रिसेंटली 15/7/2023 I paid entire outstanding amount to close loan account. Later, I also collected no due certificate of the lender. So kindly remove the current balance, overdue, return of status, return of amount total and principal, and last DPDs from the loan account of my civil report at the earliest. ऐसा डिटेल में लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, वो लोग कुछ जगह तो सही कर देते हैं सिविल रिपोर्ट में, कुछ कुछ जगह में फिर भी प्रॉब्लम रह जाए। तो ऐसे आप डिटेल में लिख दोगे तो लोगों को भी ध्यान में रखें कि कहाँ कहाँ सही करना है। I am sending all the necessary KYC documents and the NTC for verification purpose. Kindly find the attachment below and do the needful. देखिए, जब ईमेल भेज रहे हो यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिए, आपको सिविल रिपोर्ट साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर अटैचमेंट करना चाहिए। पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीट भी आप भेज सकते हो। लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी कभी कभी जरूरत पड़ता है भेजने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करके भेज दीजिए। और यहाँ पे ये जो आप ईमेल भेज रहे हो, सिविल क्या करता है, उस ईमेल को डायरेक्टली बैंक का जो सिविल सेल है वहाँ पे भेज देता है। बैंक को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए नो ड्यू सर्टिफिकेट भी भेजा है। तो वहां से ये प्रॉब्लम जल्दी कंफर्म कर देता है और आपका सिविल रिपोर्ट से जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सही भी हो जाता है। और नीचे जैसे नेम, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल में तो लोग कांटेक्ट नहीं करते हैं, मगर जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन रिपोर्ट भी आपका ये ईमेल आईडी में चला आएगा। ईमेल करोगे कहाँ पे, वो ईमेल आईडी में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि उस पर्टिकुलर ईमेल में आप भेजिए और आपका प्रॉब्लम भी जरूर सॉल्व होगी। यहाँ पे देख रहे हो नोडल ऑफिसर transunion.com, इस ईमेल आईडी में आपको ईमेल करना है। फिर भी ये ईमेल आईडी मैं इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपका सिविल का साइड में भी सपोर्ट पेज में ये ईमेल आईडी मिल जाएगा। उम्मीद रखता हूँ कैसे ईमेल के थ्रू सिविल में कॉम्प्लेन करना होगा ये आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपका सिविल रिपोर्ट खराब है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है और आपको सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में डिफिकल्टी आ रहा है, उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, साथ में स्कोर भी इम्प्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही कांटेक्ट कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।